Now, in this example, we will see कि किस तरीके से हम arrays का इस्तेमाल जो है वो किसी भी example में कर सकते हैं। So let's say for example हमारे पास यहाँ पे जो दो steps हैं जो इससे पहले हम lecture में discuss किए थे कि first we will try to store the values and then we try to read the values in the array. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक इंटीजर इनिशियलाइज करवाया है avg जिसको हमने एवरेज लेट्स से फॉर एग्जांपल नाम दिया है एंड देन वी से कि जी यहाँ पे एक सम है बेसिकली जिसको हमने 0 की वैल्यू दी है और एक वेरिएबल i है। बेसिकली इस कोड में हम तमाम जो नंबर्स जो भी हम इनपुट करेंगे वो तमाम नंबर्स का जो एवरेज है वो बेसिकली ये कैलकुलेट कर रहा है। एंड आई वेरिएबल बेसिकली वो यहाँ पे लूप जो चल रहा है 10 दफा यानी 10 डिफरेंट वैल्यूज जो है वो अक्वायर करेगा हमारा लूप। तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे आई को इनिशियलाइज करवाया और सम जो है वो बेसिकली एज वी नो के एवरेज में देयर इज एन इम्पोर्टेंस के जी सम पहले हम कैलकुलेट करते हैं तो सम को यहाँ पे हमने मेंशन किया है और एवरेज वेरिएबल इसलिए रखा गया है ताकि हम जो ओवरऑल एवरेज है तमाम 10 नंबर्स की 10 नंबर्स की जो हम यहाँ पे रखेंगे उसको हमने इनिशियलाइज करवाने के लिए यहाँ पे एवरेज रखा है। So let's say we say कि there is an array of value यानी 10 different marks की value यानी 10 different subjects हैं और उसके हम marks डाल रहे हैं। So that's why we have made this marks of integer type और यहाँ हमने उसका size दे दिया है which is 10 यानी 0 से लेकर 9 तक की मेमोरी में स्पेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगी फॉर दिस array type integer marks. So after the declaration of this array जो हमने इस लाइन में लाइन नंबर 9 में किया है उसके बाद हमने एक लूप इनिशियलाइज करवाया जो कि स्टोर कर रहा है वैल्यू को यानी 10 मार्क्स की वैल्यूज चाहिए तो यूजर से वो 10 दफा इनपुट ले वो मार्क्स। तो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव डन के हर दफा इनपुट लेने के बजाय क्योंकि ये एरे है और 10 टाइम्स चलाना है तो हमने किया क्या कि इसको 0 से लेके यानी आई की वैल्यू 0 रखी हमने और यहाँ पे i लेस देन 10 यानी लेस देन 10 से मुराद ये कि ये i की वैल्यू 9 तक जाएगी तो 0 से 9 विल मेक 10 डिफरेंट वैल्यूज बिकॉज एरे का साइज यहाँ पे हमारे पास 10 है और हर लूप की आइट्रेशन पे हमारे पास ये जो i++ है इसको हमने i++ यहाँ इसलिए लिखा है ताकि हर दफा मार्क्स जब वो अपडेट करे तो वो डिफरेंट पोजीशंस के लिए रखे यानी पहले मार्क्स 0 इंडेक्स वैल्यू के लिए रखे जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि 0 पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन क्या है। सो ये हर 10 पोजीशंस के लिए जो है वो मार्क्स की वैल्यू को इनपुट लेता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैसेज स्क्रीन में प्रिंट करवाया कि सी आउट एंटर मार्क्स यानी यूजर को ताकि पता चले कि उसको मार्क्स एंटर करने हैं और उसके बाद हमने सीन लिखा मार्क्स आई। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं लूप में पहली दफा ये आई की वैल्यू कंसिडर करूं तो आई की वैल्यू 0 होगी यानी मार्क्स 0 पोजीशन पे हमारे पास यूजर इनपुट ले रहा है वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी कंसिडर इट इन द मेमोरी कि हमारे पास डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस अवेलेबल हैं फॉर दिस मार्क वेरिएबल। तो किस तरीके से ये मार्क वेरिएबल जो है वो काम करेगा हमारे पास इन फॉर डिफरेंट स्पेस वैल्यूज। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है वो हम कुछ मार्क्स की जो डिफरेंट स्टोरेज वैल्यूज हैं उनको कंसिडर करते हैं कि वी हैव दिस एरे व्हिच हैज इंटीजर टाइप जिसका नाम हमने यहाँ पे मार्क्स रखा है। सो कंसिडरिंग के दिस पर्टिकुलर पोजीशन जो यहाँ पे हमारे पास हमने मेंशन की है this particular position is marks with value with index 0। जो next है उसके बाद हमारे पास that will be marks 1। तो like this हमारे पास जो different values हैं वो जाएंगी टोटल वैल्यूज अप टू मार्क्स 10 9 तक because we have 10 different values starting from 0। So we will have different values। तो यहाँ पे we can consider that this is 0, this is 1 and so on, we forward it to continue up till marks 9। तो अब यहाँ पे लूप में जब पहली दफा हमने कहा था कि i की वैल्यू 0 थी तो 0 का मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो हमारे पास यहाँ पे मेंशन हुई भी है दिस पर्टिकुलर पोजीशन
यहाँ पे जो इनपुट सी इन होगा वो मार्क्स 0 की पोजीशन पे जाएगा। उसके बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी चेक द लूप अगेन, कि हमारे पास जब ये आई की वैल्यू थी, यानी आई इस वक्त 0 है और ये मार्क्स 0 पे जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो चली जाएगी। एक्शन परफॉर्म होने के बाद हमने लूप में डिस्कस किया था कि वैल्यू अपडेट होगी, यानी आई प्लस प्लस, यानी अब आई की वैल्यू 0 + 1 विल बी 1। अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन यानी 1 इज लेस देन 10, द कंडीशन इज ट्रू, तो एक्शन परफॉर्म होगा, दोबारा से वो यह मैसेज प्रिंट करेगा एंटर मार्क्स, और फिर उसके बाद दोबारा से मार्क्स 1, क्योंकि आई की अब नई वैल्यू 1 हो गई है, इसलिए अब कंपाइलर जो है वो नई वैल्यू आई यानी 1 के लिए यहाँ पे वैल्यू को इनपुट करेगा फॉर द यूजर। इसी तरीके से मल्टीपल टाइम्स हमारे पास ये लूप चलेगा, कब तक, यानी 0 से लेके 9 तक, बिकॉज आई हैज टू बी लेस देन 10 विच इज 9। तो मार्क्स 9 में जो लास्ट वैल्यू जो भी हम स्टोर करेंगे वो यहाँ पे इस तरीके से हमने 1 बाय 1, बजाय इसके कि 9 डिफरेंट टाइम्स हम सी इन करवाएं यूजर से कि मार्क्स 0 की वैल्यू सी इन करें, मार्क्स 1 की वैल्यू, हमने एक लूप लगा दिया जो कि उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा जो कि साइज होगा हमारे एरे का। अब आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज इन द मेमोरी, जो हमने यहाँ पे कर दिया है कि 9 डिफरेंट वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पे एंटर कर दी हैं, सॉरी 10 डिफरेंट वैल्यूज हमने एंटर कर दी हैं फॉर द मार्क्स वेरिएबल। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने दोबारा से लूप चलाया, और अगेन बिकॉज वी हैव टू टेक द सम, एवरेज के लिए सम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी टेक के जी 10 एलिमेंट्स है तो 10 एलिमेंट्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच आर 10, तो इसका मतलब ये है कि तमाम एलिमेंट्स को ऐड करना जरूरी है। तो व्हाट वी हैव डन है कि हमने दोबारा से आई पे ही लूप लगा लिया, कि आई की वैल्यू हमने दोबारा 0 रखी, आई इज लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 थी, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन इज ट्रू, तो एक्शन परफॉर्म होगा, और एक्शन के अंदर मैंने क्या किया, हमने कहा कि सम प्लस मार्क्स आई, यानी सम की वैल्यू इनिशियली 0 थी, ठीक है, और मार्क्स आई का मतलब है कि मार्क्स 0 में जो वैल्यू स्टोर हुई, सो इसका मतलब ये हुआ कि सम 0 प्लस मार्क्स 0 में जो भी वैल्यू एरे में मौजूद है उस दोनों को ऐड करके सम में हमने वो न्यू वैल्यू रख देनी है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर कि जी हमने यहाँ पे जो वैल्यू रखी है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो लेट्स से 1 रखी है, यहाँ पे 2 रखी है, और सो फोर्थ हमने अप टू मार्क्स 9 तक की वैल्यू रखी है। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ पे हमने देखी थी, which was like sum is equals to sum equals sum plus marks, और फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में i लिखा एंड देन वी क्लोज दिस ब्रैकेट। सो फर्स्ट टाइम हमारे पास ये जो सम की वैल्यू थी वो हमने 0 इनिशियलाइज की थी, इसका मतलब है कि हमारे पास ये इक्वेशन बनी पहली दफा के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी से कि 0 प्लस नाउ मार्क्स, और आई की जगह लूप चल रहा है तो फर्स्ट टाइम द वैल्यू विल बी 0, इट मींस कि हमारे पास इट विल बी 0 प्लस 1 विल बी 1। सो सम की जो नई वैल्यू आ गई हमारे पास दैट विल बी 1। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्शन, जब ये एक दफा आई की वैल्यू पे चल गया तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा लूप चलेगा तो वैल्यू यहाँ पे आई प्लस प्लस हो गई, यानी आई की एक इंक्रीमेंट वैल्यू आएगी, तो दोबारा से कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन 10, द कंडीशन इज ट्रू, तो एक्शन परफॉर्म होगा। सो नाउ वी आर सेइंग सम प्लस मार्क्स, यानी सम में अब अकॉर्डिंग टू प्रीवियस आइटरेशन हमारे पास सम की नई वैल्यू थी 1, सो वी विल से नाउ वी विल हैव हियर बेसिकली सम इक्वल्स 1 प्लस, और मार्क्स की क्योंकि जो आई की वैल्यू थी अब वो अपडेट होके 1 हो गई है, तो वी विल हैव 1 हियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ वी कैन सी कि हमारे पास ये जो 1 है जो कि सम की पुरानी वैल्यू थी, मार्क्स 1 लोकेशन पे 2 पड़ा हुआ है, तो दिस 1 प्लस 2 विल बिकम नाउ सम की नई वैल्यू हमारे पास आ गई, सम इक्वल्स 3। तो इस तरीके से हमारे पास उस वक्त तक ये लूप चलेगा, यानी 9 डिफरेंट वैल्यूज वो मार्क्स के अंदर से लेगा जब तक ये 9 तक नहीं चला जाएगा। इसका मतलब है सम के अंदर टोटल जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सम मौजूद होगा, एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लूप, यानी सम में हमारे पास टोटल जो सम की वैल्यू है, यानी जो तमाम वैल्यूज का जो समीशन है या एडिशन है वो आ गया, और फिर फाइनली हमारे पास जो लास्ट स्टेप रह जाता है वो ये कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 10 थे,
तो हमने इसको 10 से डिवाइड करके एवरेज वैल्यू के अंदर सेव करवा दिया, एंड देन फाइनली वी प्रिंट दिस मैसेज इन द स्क्रीन के जो भी हमारे पास एवरेज आएगा इन नंबर्स का। सो अगेन वी ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, और हम देखेंगे किस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट जनरेट होता है। सो वी हैव द सेम प्रोग्राम जो हमने इससे पहले देखा था। वी हैव टू डिफरेंट लूप्स। बिफोर दैट हमने यहाँ पे वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाए, उसके बाद हमने मार्क्स का एक इंटीजर जो है वो इनिशियलाइज करवाया और उसका साइज बता दिया 10, एंड देन वी से कि जी फॉर का पहला लूप 0 से 9 तक चलेगा बिकॉज वी आर स्टोरिंग द वैल्यू बाय यूजिंग द सी इन, और उसके बाद क्योंकि हमने ऐड करवाना है तो हमने रीड करवाया डेटा वन बाय वन और उसको सम में सेव करवाया, एंड देन फाइनली हमने एवरेज कैलकुलेट किया बाय डिवाइडिंग द सम वैल्यू विद 10 बिकॉज वी हैव टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 10, और हमने उसको स्क्रीन में प्रिंट करवा दिया। सो वी ट्राई टू रन दिस कोड एंड वी चेक कि हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो किस तरह से शो होगा। तो लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज द स्क्रीन, हमारे पास हम 10 टाइम्स जो है वो वैल्यू एंटर करते हैं। लेट्स से आई एम एंटरिंग 10 डिफरेंट वैल्यूज, तो ये 10 टाइम्स मुझसे सी इन मांग रहा है क्योंकि हमने लूप के अंदर वो जो है वो सी इन की वैल्यूज जो है वो इनपुट करवानी थी। तो 10 टाइम्स कंपाइलर विल आस्क फॉर डिफरेंट वैल्यूज। तो लेट्स से हमने 10 वैल्यूज दी, उसके बाद उसने जो लूप के बाहर एवरेज मार्क्स जो है यानी एवरेज कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे 10 प्रोवाइड कर दिया। सो इन दिस वे वी कैन सी कि जी किस तरीके से हमारे पास ये एवरेज का जो कोड है ये बेसिकली एरे का यूज करते हुए हम मल्टीपल वैल्यूज, अब यहाँ पे 10 की जगह हम और भी मजीद अगर वैल्यूज देना चाहते हैं तो वी कैन पुट इट 100, और यहाँ पे फिर हमें लूप में भी चेंजेस करने पड़ेंगी कि उसकी जो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट है उसको भी फिर हमें अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एरे हमने यहाँ पे चेंज करना होगा। ऑन फर्दर अब हम ये डिस्कस करेंगे कि लेट्स फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एरे है और उसमें डिफरेंट वैल्यूज स्टोर हुई हुई हैं और हमें दो डिफरेंट लोकेशंस पे वैल्यूज को स्वैप करना है, एक्सचेंज करना है। सो हाउ वी विल बी स्वैपिंग और एक्सचेंजिंग दीज टू वैल्यूज। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि हमने एक एरे इनिशियलाइज करवाया जिसका नाम हमने रखा नंबर्स, और हमने उसके बाद लेट्स से उसकी 5 डिफरेंट लोकेशंस जो हैं वो मौजूद थी 0 से लेके 4, और हर लोकेशन पे एक नंबर मौजूद था 3, 7, 12, 24, 45। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि हमने ये जो थर्ड प्लेस पे वैल्यू है विच इज 24, इस 24 को फर्स्ट वैल्यू की जगह रिप्लेस करना है और जो फर्स्ट वैल्यू है उसको थर्ड वैल्यू से, यानी 24 थर्ड के बजाय फर्स्ट प्लेस पे आ जाए और जो 7 है वो फर्स्ट के बजाय थर्ड प्लेस पे एक्सचेंज हो जाए। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लाइन लिखता हूँ प्रोग्राम के अंदर कि नंबर 3 यानी थर्ड पोजीशन इज इक्वल्स टू नंबर 1, यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है एंड दैट वैल्यू इज 7, उसको थर्ड पोजीशन पे भेज दो। इसका मतलब है फर्स्ट पोजीशन पे इस वक्त हमारे पास 7 मौजूद है, तो 7 जो है वो 3 पे थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा लाइक दिस। इसी तरीके से अगर अब मैं ये कहता हूं कि मैंने एक स्वैप करना है, एक्सचेंज करना है बेसिकली, तो जो थर्ड पोजीशन पे जो नंबर पड़ा है विच इज अगेन 7 जो कि हम प्रीवियस स्टेप में एक्सचेंज कर चुके थे वो 1 में चला जाए। सो इन दिस वे वी सी कि दोनों पोजीशंस पे हमारे पास 7 आ गया लेकिन एक्सचेंज नहीं हुए नंबर्स। 24 जो है वो बेसिकली स्किप हो गया था, या वो उसकी जगह फर्स्ट प्लेस की जो वैल्यू थी जो 7 थी वो पहले ही हम थर्ड प्लेस में ले गए थे और हमने 24 को किसी और जो है वो जगह पे नहीं प्लेस किया था। इट इज सेम लाइक कि वी हैव कंसिडर कि हमारे पास दो डिफरेंट बॉक्सेस हैं और इन दो बॉक्सेस में हमने दो कलर्स की बॉल जो है वो डालेंगे। एंड इफ आई आस्क कि आप एक बॉक्स पहले बॉक्स की जो बॉल है उसको सेकंड बॉक्स में प्लेस करें, लेकिन इन दैट केस यू नो कि एक बॉक्स के अंदर एक ही बॉल की जगह है, सो यू विल बी टेकिंग दैट बॉल फ्रॉम बॉक्स ए और उसको आप अपने हाथ में थोड़ी देर के लिए टेम्पररी होल्ड करके रखेंगे और आप दूसरे हाथ से वो बॉल ए को बॉक्स बॉल बी से रिप्लेस करने के बाद जो आपके हाथ में बॉल थी उसको दूसरी जगह डालेंगे। इट मीन्स कि वी नीड सम टाइप ऑफ अदर टेम्पररी प्लेस
or memory or storage to hold that value 24, क्योंकि जब आप कॉपी कर रहे थे तो उसने ओवरराइट कर दिया. So in order to do this exchanging or swapping of numbers, हम दोबारा से एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि वी हैव दीज नंबर्स और हम कहते हैं कि हमें स्वैप करना है. तो अब हम क्या करते हैं कि एक टेम्पररी टेम्प के नाम से एक वेरिएबल मेमोरी में रख देते हैं, विच इज अगेन नॉट ऑफ एन एरे टाइप. और ये जो थर्ड प्लेस पे जो वैल्यू है विच इज 24, पहले मैं उसको टेम्प में सेव कर देता हूँ, यानी ये जो 24 है ये टेम्प के अंदर चला गया, विच इज दिस नॉन एरे वेरिएबल, और ये एक एरे वेरिएबल है. और फिर मैंने जो फर्स्ट प्लेस पे जो मेरे पास वैल्यू है नंबर्स 1, फर्स्ट प्लेस में जो वैल्यू है विच इज 7, उसको उठा के मैंने यहाँ पे इस थर्ड प्लेस में भेज दिया. तो इसका मतलब है कि अब थर्ड प्लेस में 7 आ गया. अब क्योंकि फर्स्ट प्लेस में 24 लाना था जो कि थर्ड प्लेस में मौजूद था, तो अब मैं ये जो टेम्प है इस टेम्प की वैल्यू उठा के नंबर्स यानी फर्स्ट प्लेस में सेंड कर दूंगा. सो इन दिस वे वी कैन डू द स्वैपिंग or exchanging of variable value by using a temp variable. So now we will have seeing this example. इस example में basically हम जो numbers हैं हमारे पास starting from 0, हम एक limited size में रहते हुए उन numbers का जो है वो square निकालेंगे. इन ऑर्डर टू डू दैट हमने क्या किया कि पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमने कौन से नंबर तक स्क्वायर लेना है, 0 से लेके ऑनवर्ड्स कहाँ तक. सो इफ आई एम सेइंग कि मुझे 5 डिफरेंट फर्स्ट 5 वैल्यूज का जो है वो स्क्वायर लेना है, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मेन से पहले एक कांस्टेंट वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज करवा दी. कांस्टेंट हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि व्हेनेवर वी डिफाइन एनी वेरिएबल एज कांस्टेंट, इसका मतलब है कि थ्रू आउट द कोड हम अब इस वेरिएबल का जिसका हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है CARY साइज अंडरस्कोर साइज, तो हम इसका जो इसकी जो वैल्यू है 5, अब ये थ्रू आउट द कोड हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको कांस्टेंट इनिशियलाइज करवाया. उसके बाद हमने मेन में एक एरे इनिशियलाइज करवाया जिसका मैंने नाम दिया SQRARY, मींस यू कैन से कि जी स्क्वायर रूट एरे जो भी हमारे पास है उसका हमने एक एरे डिफाइन करवाया, और जिसका साइज था CARY साइज, यानी यहाँ पे CARY साइज की जो वैल्यू थी वो 5 थी. तो इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर एरे है यानी जहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे उसका साइज है 5, यानी 0 से लेके 4. अब हमने एक लूप चलाया एंड लूप स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और वो जाएगा लेस देन साइज ऑफ द एरे विच इज 5, यानी 0 से लेके 4 तक, बिकॉज ये स्टार्ट द इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम 0. और इंक्रीमेंट किया और एक्शन जो परफॉर्म होंगे विल बी लाइक दिस एक्शन कि आपने स्क्वायर एरे जो 1 आई है, यानी इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेप में जब ये लूप चलेगा, सो इन दैट केस हमारे पास आई की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि जो SQA स्क्वायर एरे है उसकी लोकेशंस बनेंगी हमारे पास 0 से लेके 4 तक. सो वी आर सेइंग कि हमारे पास ये जो पहली टाइम पे 0 पोजीशन है बिकॉज आई इज 0, तो स्क्वायर एरे 0 में क्या वैल्यू आएगी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आई, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी स्क्वायर एरे की जो पहली वैल्यू है that will be 0. So consider that we are saying that we have this square array basically with 5 different locations. Let's say we have this 5 different locations for this square array here in the memory. The 5 is because हमने उसका जो size है वो वहाँ पे उस variable के साथ couple कर दिया है basically. So let's say for example if we try to check again the name of the variable, we have this variable name SQR यानी स्क्वायर एरे, ठीक है जी, और उसका साइज है कैरी साइज तक यानी 5, यानी इसका मतलब ये हुआ कि we will have square array variable like this. So we say कि this is R square ARY जिसका जो साइज था वो हमारे पास 5 इसलिए आया
कि हमने इसको कांस्टेंट 5 डिक्लेयर कर दिया था पहले। सो फॉर द फर्स्ट टाइम हमने जो देखा कि जब ये लूप चलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर एरे 0 पोजीशन पे, इंडेक्स वैल्यू 0 पे i मल्टीप्लाई बाय आई यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो इसका मतलब है इस प्लेस पे हमारे पास वैल्यू जो है वो, इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमारे पास वैल्यू 0 स्टोर होगी इन दिस लोकेशन। सो आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्शन इन द लूप, यहाँ हम देखेंगे अब कि हमारे पास i प्लस प्लस हो जाएगा, यानी 0 प्लस 1 विल बी i की जो नई वैल्यू है दैट विल बी 1। तो नाउ वी चेक अगेन द वैल्यू कि जी कंपेयर करेंगे कि 1 इज, कंडीशन चेक करेंगे 1 इज लेस देन कैरी साइज, तो 1 कैरी साइज की वैल्यू थी 5, तो 1 इज लेस देन यस कैरी 5, द कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब है ये दोबारा परफॉर्म होगा। तो स्क्वायर एरे यहाँ आई की नई वैल्यू अब 1 हो गई थी अपडेट होने के बाद, तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बिकॉज आई मल्टीप्लाई बाय आई विल बी 1। सो वी विल सी कि अब हमारे पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे वी विल हैव वैल्यू 1। नाउ फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन वी कैन सी कि अब क्योंकि एक्शन परफॉर्म हो गया है, वी विल हैव अगेन द अपडेट ऑफ वैल्यू i प्लस प्लस, तो i की नई वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। तो वी अगेन चेक द कंडीशन, 2 इज लेस देन कैरी साइज की वैल्यू 5 थी, दिस कंडीशन इज अगेन ट्रू। यहाँ पे ये एक्शन परफॉर्म होगा, यानी स्क्वायर एरे 2 पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे इंडेक्स वैल्यू सेकंड पे, इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास इस पर्टिकुलर सेकंड पोजीशन पे वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली जब हम आगे फॉलो करेंगे इसको, तो नाउ वी विल हैव द न्यू वैल्यू 2 जो कि अपडेट होकर अब 3 हो गई है, और 3 पे दोबारा कंडीशन चेक की, 3 इज लेस देन 5, यस द कंडीशन इज ट्रू। सो अब थर्ड वैल्यू पे इट विल बी 9 जो कि हमारी नई वैल्यू स्टोर होगी जाके इन द मेमोरी। तो वी विल से हमारे पास यहाँ पे अब 9 आ जाएगा। सिमिलरली नाउ आफ्टर मेकिंग एक्शन हमने वैल्यू अपडेट की, तो 3 आई की वैल्यू थी, तो i प्लस प्लस हो गया, तो इट विल बी 4। तो स्क्वायर एरे फोर्थ पोजीशन पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 16। सो नाउ वी कैन सी कि जैसे जैसे ये वैल्यूज बढ़ती चली जा रही हैं, वैसे वैसे हमारे पास हम i मल्टीप्लाई बाय आई करके इसका स्क्वायर कैलकुलेट करते चले जा रहे हैं। नाउ दिस इज द वे कि हमने यहाँ पे एरे क्रिएट कर दिया, बट अभी तक हमने इसको शो नहीं करवाया स्क्रीन पे, सी आउट नहीं करवाया। उसके लिए ऑब्वियसली वी नीड अगेन अनदर लूप, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एवरी टाइम व्हेन वी मेक एरे, सबसे पहले हमने रीड करना है या कॉपी करनी है वैल्यूज एरे के अंदर, तो उसके लिए एक लूप की रिक्वायरमेंट होती है, और पहले भी एग्जांपल में हमने देखा। और जो दूसरा लूप रिक्वायर होता है वो बेसिकली हम उसको प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं। सो लेट्स से अब हमने ये मैसेज प्रिंट करवाया, ये लूप खत्म हो चुका था, यहाँ इसका एक ही एक्शन था, बिकॉज इफ इट्स अ सिंगल लाइन विदाउट ब्रैकेट, हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ ये लाइन लूप का हिस्सा होगी जो बार बार चली, ये नहीं चलेगी क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए, जस्ट लाइक दिस। तो बॉडी यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन। सो नाउ लूप के बाहर सी आउट, ये प्रिंट होगा हमारे पास एलिमेंट, और उसके बाद स्केप सीक्वेंस यानी टैब जो हमने स्पेस डाला था \t से स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट लाइन पे आके हमने दोबारा से ये इक्वल्स टू के साइन प्रिंट करवाया जस्ट लाइक दिस, फिर \t यानी हमने 8 स्पेसेस का यहाँ पे स्पेस मिलेगा, और फिर इक्वल्स टू के साइन के बाद \n करके हम न्यू लाइन में आ गए। अब हमने जो लूप चलाया है अगेन इट विल रन फ्रॉम i is equals to 0 to i less than carry size which is 5। अब हमने जब ये कंडीशन चेक की तो i की पहली वैल्यू थी 0, एंड फॉर दिस 0 वी से कि 0 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, तो इसका मतलब है अब ये एक्शन परफॉर्म होंगे। तो हमारे पास सी आउट सेट विड्थ हमने डिस्कस किया था कि जी ये 5 कैरेक्टर की स्पेसेस देगा। सो यू कैन सी कि जी यहाँ पे हमारे पास 5 कैरेक्टर की स्पेस के बाद क्या प्रिंट कर रहा है वो i, तो i की वैल्यू अभी क्या थी 0, और उसके बाद \t यानी आपने दोबारा से ये स्पेस दिया यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस के थ्रू, और फिर हमने प्रिंट करवाया सेट विथ 5 यानी 5 कैरेक्टर का मजीद स्पेस देके स्क्वायर एरे आई, यानी स्क्वायर एरे जो हमारे पास बन चुका था, जो वेरिएबल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले लूप में इस वाली, तो हमने यहाँ पे इसकी 0 वैल्यू को यहाँ पे रीड करेंगे विच इज 0। तो अब हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन में 0 प्रिंट होता हुआ दूसरा नजर आ रहा है। तो पहले केस में हमने i प्रिंट करवाया विच इज दिस 0,
और दूसरे केस में हमने इसका स्क्वायर रूट प्रिंट कराया विच इज 0। नेक्स्ट टाइम अब जब ये आई इसने लूप के एक्शंस परफॉर्म कर दिया, आई प्लस प्लस हुआ, तो आई की नई वैल्यू हो गई अगेन 0 + 1 1। दोबारा कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन कैरी साइज, द कंडीशन इज ट्रू, तो एक्शन परफॉर्म होगा। अगेन नेक्स्ट लाइन में आके सेट विद आई की वैल्यू प्रिंट की विच इज 1, और फिर \t लेके सेट विथ किया, और यहाँ पे जो दूसरा हमारे पास 1 प्रिंट हो रहा है दैट इज बिकॉज स्क्वायर रूट ARY विच इज आई इज 1, तो स्क्वायर रूट ARY 1 में जो वैल्यू हमारे पास पड़ी है दैट इज हियर 1। तो ये जो 1 है इसीलिए हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन में हमें नजर आ रहा है। फिर हमने दोबारा एंडल देखा, नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब एक्शन परफॉर्म होने के बाद दोबारा आई अपडेट हुआ, तो आई विल बी 1 + 1 विल बी 2। कंडीशन दोबारा चेक होगी 2 इज लेस देन कैरी साइज, द कंडीशन इज ट्रू, एक्शन परफॉर्म होगा। सेट विथ दोबारा से हमने ये गैप लिया और फिर हमने आई की वैल्यू प्रिंट की विच इज 2, और उसके बाद \t लेके हमने सेट विथ का इस्तेमाल करके दोबारा से स्क्वायर रूट एरे, यानी इसमें सेकंड पोजीशन पे क्या वैल्यू है, तो वी कैन सी कि सेकंड पोजीशन पे जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो 4 थी। सो नाउ द कंपाइलर विल टेक दिस 4 और वो इस 4 को ले जाके यहाँ पे प्रिंट कर देगा और फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। एंड द लूप विल कंटिन्यू कितने टाइम्स, आई लेस देन कैरी साइज यानी आई लेस देन 5 तक, यानी 4 टाइम्स चलेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे जो साइज है वो 5 रखा था। तो वी विल सी के आउटपुट हमें इस तरीके से शो हो रहा होगा, बिकॉज अब 5 जब आएगा तो ये कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो गई तो ये लूप टर्मिनेट करके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नाउ वी विल सी कि अगर हम अब इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास आउटपुट जनरेट होता है इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। सो यू कैन सी द सेम एग्जांपल हियर। हमारे पास ये हमने कांस्टेंट इनिशियलाइज करवा दिया 5 एंड देन वी यूज दिस फॉर लूप जहाँ पे सिंगल लाइन में स्क्वायर पहले हमने फाइंड आउट किया, फिर हमने मैसेज प्रिंट आउट करवाया और फिर उसके बाद हमने ये डिस्प्ले सी आउट करवाने के लिए ये दूसरा लूप यूज किया। तो नाउ इफ वी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट दिस कोड वी विल सी के जी हमारे पास जो आउटपुट आया है वो इस तरीके से है कि एलिमेंट स्क्वायर 0 यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। इन दिस वे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम अब चेंज करना चाहते हैं अपने कोड में थोड़ा, कि हम चाहते हैं कि ये अब हमारे पास 5 से ज़्यादा टाइम्स चले, यानी 10 तक के स्क्वायर्स दे, 10 जो भी वैल्यूज हमारे पास हैं। So if we try to run this code again, so we will see कि अब हमारे पास 5 से ज़्यादा दफ़ा ये लूप चलेगा and the output will be up till 5th value. So now you can see कि it starts from 0, 1, 2, 4 up to 9 और ये 81 जो कि इसका स्क्वायर बनता है। So you will have a task to do in the assignment कि आपने इसी तरीके से इसका क्यूब निकालना है किसी भी नंबर का प्रोवाइडेड, सो यू अंडरस्टैंड के हाउ यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। सो नाउ वी विल डिस्कस अनदर एग्जांपल। यहाँ पे जो भी हमारे बेसिकली इस एग्जांपल में हमने देखेंगे कि किस तरीके से जो भी सीक्वेंस ऑफ नंबर हम इनपुट करेंगे फ्रॉम द यूजर, जिस भी सीक्वेंस में हम इनपुट करेंगे आउटपुट पे उसका रिवर्स ऑर्डर जो है वो डिस्प्ले हो। सो फॉर दैट बेसिकली हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि जब भी हमें एरे की वैल्यू फिट इन करनी है या इनपुट करनी है उसके लिए हमें एक लूप की रिक्वायरमेंट है, और जब हमें उसके बाद उसको डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हमें दूसरे लूप की जरूरत है। हर एग्जाम्पल में हमने 2 लूप्स का ही इस्तेमाल इसीलिए देखा है। यहाँ पे भी क्योंकि हमें लेट्स से फॉर एग्जांपल जो भी यूजर इनपुट कर रहा है नंबर्स या इंटीजर वैल्यूज, वो कितनी वैल्यूज इनपुट करेगा वो पहले स्टोर करेगा और उसके बाद डिस्प्ले करेगा। सो फॉर बोथ केसेस हमारे पास यहाँ पे भी 2 फॉर के लूप लगेंगे। So that's why again we initialize an integer array with name numbers जिसको हमने साइज दिया 50 का, यानी एक नंबर्स के नाम का एक एरे बनाया जिसमें वैल्यू है 0 से लेकर 49 प्लेसेस तक इसमें वैल्यूज हैं, यानी 50 डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। और फिर हमने मैसेज एंटर करवाया कि यूजर से हमने एंटर करना है कि यू मे एंटर अप टू 50 इंटीजर्स, हाउ मेनी वुड यू लाइक टू एंटर, यानी अब हमने इसको लिमिट कर दिया कि आपने कितने नंबर्स एंटर करने हैं। सो उसकी हमने यूजर से इनपुट लेनी है कि 0 से लेके 50 तक
आप जितने भी नंबर एंटर करेंगे, लेट्स से इफ आई एंटर के जी 70 वैल्यूज, तो 70 क्योंकि इस 50 से लिमिट से बाहर है, तो इट विल नॉट कंसिडर दैट 70। अच्छा, अब हमने इसको 50 तक लिमिट किया, इसका मतलब है कि 50 डिफरेंट वैल्यूज हम डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं उस एरे के अंदर। 50 से कम भी डाल सकते हैं, बिकॉज इट इज समहाउ कि हम 0 से लेके 49 यानी 50 वैल्यूज जितनी भी डालना चाहें वो तमाम की तमाम उस नंबर्स के एरे के अंदर चली जाएंगी। उसके बाद हमने यहाँ पे यूजर से एक और हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, रीड नम, यानी नंबर रीड करना, और यूजर से पूछा कि वो कितने नंबर जो है वो इंसर्ट करना चाहता है। तो हमने यूजर से इनपुट लिया और हमने फिर इफ की स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया कि इफ रीड नम इज ग्रेटर देन 50, अगर वो 50 से ज्यादा डाल देता है, क्योंकि हमने इसको लिमिट करवाना है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब ये है ग्रेटर देन 50 पे वो रीड नम को 50 कर दे, यानी भले वो 50 से ऊपर डाले, वैल्यू 70 डाल दे, 80 डाल दे, यूजर से वो 50 से ज्यादा वैल्यूज एक्सेप्ट ना करे। अच्छा, अब जब लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाटएवर वैल्यू यूजर ने रीड नम की इनपुट की है, यहाँ पे वी आर फर्स्ट फिलिंग अप द एरे, और फिर हम उस एरे को प्रिंट भी करवाएंगे। सो लेट्स से यहाँ पे हमने कहा एंटर योर नंबर्स, अब यहाँ लूप का हमने इस्तेमाल किया जो कि चलेगा 0 से स्टार्ट होके 50 तक जाना चाहिए, तो इसका मतलब वो 49 तक जाएगा यहाँ पे, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। इधर यू इंसर्ट एनी वैल्यू आई प्लस प्लस। अब यूजर से उसने पहला नंबर इनपुट लिया, यानी नंबर्स के लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल एरे का साइज बन गया था, और उसने वन बाय वन, यानी पहले आई की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 एंड सो फोर्थ, जहां तक आपने ये रीड नम की वैल्यू डाली है वहां तक ये वैल्यूज जाएंगी। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी कंसिडर हियर कि जी हमने यहाँ पे रीड नम की जो वैल्यू है, जो रीड नम की जो वैल्यू है बेसिकली वो यूजर डालता है 5, इनपुट किया यूजर ने 5। तो इसका मतलब ये हुआ इन दैट केस हमारे पास जो वैल्यू 5 आई है, तो अब ये आई जो है वो लेस देन 5 यानी 0 से लेके 4 तक जाएगा, यानी 4 डिफरेंट वैल्यूज लेगा, यानी नंबर्स का जो साइज है वो आई तक जाएगा। यानी आई की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है हमारे पास, रीड नम से एक लेस, यानी 0 से स्टार्ट हुआ, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स का साइज अब ये डिफाइन हो गया, इसने कर दिया कि वो हमारे पास होगा 0 से लेके 4 तक का। तो इन दिस वे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, वो जो भी हमने वैल्यू स्टोर करवानी है फ्रॉम द इनपुट साइड। सो इन दिस केस जब हमने यहाँ पे रीड नम की वैल्यू 5 रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो नंबर्स का जो टोटल साइज यानी जो टोटल वैल्यूज ये लेगा इनपुट, वो टोटल 5 वैल्यूज की स्पेसेस अपने पास रखेगा। सो नाउ आफ्टर मेकिंग दिस थिंग, अब कंपाइलर ने जबकि इसका नाम हमने यहाँ पे दे दिया इस पर्टिकुलर वेरिएबल का, दिस होल वेरिएबल इज बेसिकली the name of this variable is for our case is numbers। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे जो इसका नाम देंगे वो numbers, बेसिकली हमने ये नाम दे दिया। अब numbers का साइज कितना है, it will be 5, so this will be number 0 index, first index, second, third and fourth index। so in this way अब हमें एक एक करके वैल्यूज को फिल करना है एरे के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने 0 से स्टार्ट किया, 4 तक ये जाएगा क्योंकि हमने रीड नम की वैल्यू 4 इनपुट दी है। सी एन नंबर्स 1, यानी आई की वैल्यू इनिशियली 0 थी, तो नंबर 0 प्लेस पे 0 इंडेक्स वैल्यू पे जो भी इनपुट आप देंगे वो वहां जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद अपडेट होगी वैल्यू आई की, 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन 4, तो ये कंडीशन चलती जाएगी, यानी 5 डिफरेंट वैल्यूज पे आपने वैल्यू स्टोर करवा दी है। तो लेट्स से विद द हेल्प ऑफ दिस लूप हमने ये 5 डिफरेंट जो भी हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी थी, जो भी 3, 5, 1, 4 एंड लेट्स से 7, हमने ये वैल्यूज जो है वो 1 बाय 1 लूप के थ्रू जो है वो इंसर्ट करवा दी या इनपुट करवा दी। नेक्स्ट स्टेप इज अब हम इनको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवाएं। तो हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया, प्रिंट द एरे सॉरी योर नंबर्स रिवर्स आर, और फिर हमने दोबारा से लूप चलाया और वो लूप चलेगा कब तक, रीड नम -1 तक,
यानी रीड नम की जो वैल्यू हमने डाली थी वो इनपुट की थी 5, क्लियर, एंड देन वी आर सेइंग कि 5 - 1 तक जाए, 4 तक चलेगी। और यहाँ पे अब क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर करना है तो हमने i माइनस माइनस किया, और कंडीशन जो है वो i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे लाके हमने ये कंडीशन रखी, यानी i की जो भी वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि जो भी हमने वैल्यू इनपुट दी थी वो हम इस तरह से कर रहे थे कि 0 पोजीशन पे जो वैल्यू थी, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे। अब जब वो प्रिंट करेगा, क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन 4। इसलिए हमने यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू रखी है, हमने यहाँ 0 नहीं रखी बल्कि रीड नम यानी 5 - 1 विच इज 4। और इसीलिए आई की पहली वैल्यू आएगी नंबर्स 4, तो पहले वो फोर्थ वैल्यू पे जो भी वैल्यू है वो उसको प्रिंट करेगा, तो हमें रिवर्स में करवाना था। और उसके बाद क्योंकि हमें डिक्रीमेंट करना है, क्योंकि 4 के बाद थर्ड पोजीशन आती है, इसलिए हमने आई माइनस माइनस किया, और ये जाएगा कंडीशन मैक्सिमम 0 पोजीशन तक। इन दिस वे वी कैन सी कि जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे वैल्यूज, वो रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास डिस्प्ले होंगी। नाउ वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कोड, और हम देखेंगे किस तरीके से हमारे पास आउटपुट जनरेट होता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी कंपाइल एंड रन दिस कोड, और अब यहाँ पे यूजर से वो पूछ रहा है कि कितनी 50 से लेके 50 तक आप जो भी वैल्यूज दें। तो हमने वहाँ एग्जांपल में 5 एंटर किया था, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ, तो अब ये मुझसे 10 डिफरेंट वैल्यूज पूछेगा। सो आई विल बी पुटिंग द वैल्यू 3 4 3 अगेन 1 88 6 9 6 0 7। सो नाउ यू कैन सी कि आउटपुट में जो हमने 3 4 6, तो अब इसने 7 यानी रिवर्स ऑर्डर में क्योंकि डिस्प्ले करना, तो इसने इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट किया और आखिरी वैल्यू 3 प्रिंट हुई। इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ दिस कोड वी सी कि जी हमने जो भी वैल्यू इनपुट की है, कंपाइलर बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में वो वैल्यू डिस्प्ले करेगा हमारी।